CBSE क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। बेस्ड ऑन द गिवन शेडेड रीजन एज द फिजिबल रीजन इन द ग्राफ। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्राफ है, इसमें ये जो हमारे पास रीजन है A B C D A, ये फिजिबल रीजन है। तो बेस्ड ऑन द गिवन शेडेड रीजन एज द फिजिबल रीजन इन द ग्राफ एट विच पॉइंट या पॉइंट्स इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू 3x प्लस 9y। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z इज इक्वल टू 3x प्लस 9y और ये ग्राफ है, ये फिजिबल रीजन है। क्वेश्चन पूछा है किन पॉइंट्स पर इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। 4 ऑप्शन है आपके पास। यह क्वेश्चन CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2022 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 सेम क्वेश्चन था। ठीक है, तो एक यही ग्राफ हमारा बना था, उसमें हमें ग्राफ बनाना था और पूरा प्रोसेस से निकालना था। तो एक बार आप क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन 14 है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट CD। तो ये जो CD है इसके हर पॉइंट पर आपका मैक्सिमम वैल्यू शो करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द सॉल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वालिटी 3x प्लस 5y इज लेस देन 4। तो 3x प्लस 5y लेस देन 4 आपके पास गिवन इनइक्वालिटी है, इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा। 4 ऑप्शन है आपके पास। यह क्वेश्चन CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2023 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन सेट है, मतलब इसका जो ग्राफ होगा, सबसे पहले तो इसको हम लोग इक्वेशन में चेंज करके एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, फिर वो लाइन क्या करेगा, इस प्लेन को 2 भाग में बांट देगा। तो जैसे अगर हमारा ये लाइन बना इक्वेशन 3x प्लस 5y इक्वल टू 4, तो ये इसको 2 भाग में बांट देगा। एक भाग ये हो जाएगा और एक भाग ये हो जाएगा। अब हमें बस पता करना है इन दोनों में से कौन सा ओपन हाफ प्लेन रिप्रेजेंट करता है ये। तो हम लोग फिर से वही करेंगे, ओरिजिन को इसमें पुट करेंगे। 0 0 पुट किए तो 0 लेस देन 4, मतलब ये ट्रू आया, मतलब वो वाला हाफ जो ओरिजिन को कंटेन करता है, मतलब ये वाला हाफ प्लेन, द हाफ प्लेन कंटेनिंग द ओरिजिन। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2023 में 1 मार्क का दिया था। इसका आंसर देख लेते हैं एक बार। कितना लिखना है आपको थ्योरी में 1 मार्क के हिसाब से आप वो डिसाइड कर सकते हैं ना, मॉडिफाई कर सकते हैं। गिवन इक्वालिटी है, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। ऑन पुटिंग 0 0 इन द, मतलब ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स इन द इनइक्वालिटी 1 वी गेट 0 लेस देन 4 विच इज ट्रू। Hence the given equality represents an open half plane containing the origin। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, द नंबर ऑफ कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द कॉन्स्टेंट्स। तो हमारे पास गिवन कॉन्स्टेंट्स कौन कौन से हैं, x माइनस वाई ग्रेटर इक्वल टू 0 पहला, दूसरा 2y लेस इक्वल टू x प्लस 2, तीसरा x ग्रेटर इक्वल टू 0 और चौथा y ग्रेटर इक्वल टू 0। तो ये जो आपके गिवन कॉन्स्टेंट्स है, इससे आपका एक फिजिबल रीजन बनेगा। उसमें कॉर्नर पॉइंट्स कितने हैं वो पूछा गया है। CBSE 2023 का क्वेश्चन है 1 मार्क का। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर गिवन कांस्टेंट लिखा, जैसे प्रोसेस था, इनइक्वालिटी को हम लोग इक्वेशन में चेंज किए, उसके बाद हम लोग ग्राफ देखेंगे। ग्राफ देखने के बाद आप इसका फिजिबल रीजन निकाल सकते हैं। ये आपका ये आ जाएगा ओपन बाउंड, मतलब ओपन रीजन आएगा, मतलब अनबाउंडेड आएगा। ठीक है, कॉर्नर पॉइंट्स अगर आप देखिएगा तो 0 और A, मतलब 2 कॉर्नर पॉइंट्स। तो आपका ऑप्शन A सही हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन इन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, तो एक LPP है और उसके कॉर्नर फिजिबल रीजन निकाला गया। ठीक है, और उसके कॉर्नर पॉइंट्स होंगे। कॉर्नर पॉइंट्स क्या है वो आपको दिया हुआ है, 272, 1520 और 40, 15। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें दिया हुआ है z इज इक्वल टू 18x प्लस 9y। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। CBSE 2023 में 1 मार्क का पूछा गया था। तो आपको क्या पूछा गया है कि मैक्सिमम वैल्यू किस कोऑर्डिनेट पे आएगी और मिनिमम वैल्यू किस कोऑर्डिनेट पे आएगी। ठीक है, तो एक बार 2023 का क्वेश्चन है, एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर z की वैल्यू क्या होगी, 18x प्लस 9y। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग करते थे,
कि कॉर्नर पॉइंट्स पे हम लोग वैल्यूज़ निकालेंगे z की। तो यहाँ पर 3 कॉर्नर पॉइंट्स हैं, इसके x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट हम लोग इस फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, इसमें 684, 450, 855, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, मिनिमम वैल्यू आ गई 450, किस कोऑर्डिनेट पे, 1520 पे, और मैक्सिमम वैल्यू 855 आ गई किस कोऑर्डिनेट पे, 4015 पे। तो हमें सिर्फ कोऑर्डिनेट चाहिए, वैल्यू नहीं चाहिए। तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी आएगी 4015 पे और मिनिमम 1520 पे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू ax प्लस by of an LPP if its maximum value 42 at 46 and minimum value 19 at 32 which of the following is true, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है आपके पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z इज इक्वल टू ax प्लस by, ठीक है। एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की 42 है, किस कोऑर्डिनेट पर, तो 4 6 पर, और इसकी मिनिमम वैल्यू 19 है, किस कोऑर्डिनेट पर, तो 3 2 पर, ठीक है। और विच इज़ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, तो अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, मिनिमम वैल्यू कोऑर्डिनेट दिया है, तो ए और बी की वैल्यू क्या है। यह क्वेश्चन CBSE 2023 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अगर इसकी वैल्यूज़ दी हुई हैं और कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हैं, तो उसमें हम लोग डायरेक्ट एक्स वाई की वैल्यू पुट करके z की वैल्यू पुट करके इक्वेशन बना लेंगे। जैसे हमारे पास z क्या है, ax प्लस by, ठीक है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट हमारे पास है 4 और 6, तो x की जगह 4 पुट करेंगे तो 4a, y की जगह 6 तो 6b, तो 4a प्लस 6b, और 4 6 पे वैल्यू आ रही है 42, तो 4a प्लस 6b इक्वल टू 42। उसी तरह 3, 2, ठीक है। तो x की जगह हम लोग 3 रखेंगे तो 3a, y की जगह 2 रखेंगे तो 2b, और वैल्यू कितनी आ रही है 3 2 पे 19, तो 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 19। तो ये हमारे दो इक्वेशन हुए, दो वेरिएबल दो इक्वेशन, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो a की वैल्यू 3 आ जाएगी और b की वैल्यू 5 आ जाएगी। देयरफॉर a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 5, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। द पॉइंट विच डज नॉट लाई इन द हाफ प्लेन 2x प्लस 3y माइनस 12 लेस इक्वल टू 0। तो हमारे पास एक इनइक्वालिटी दी है 2x प्लस 3y माइनस 12 लेस इक्वल टू 0। तो ये फिर से आपका एक हाफ प्लेन बनाएगा xy प्लेन पर। तो कौन सा पॉइंट उस हाफ प्लेन में लाई नहीं करेगा, ठीक है। यह क्वेश्चन CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2021 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा वो इसमें लाई नहीं करेगा, ठीक है। जब हम लोग कोई भी देखते थे कि ये इस तरफ का हाफ प्लेन है या इस तरफ का और ओरिजिन को पुट करते थे, तो अगर ओरिजिन एक पॉइंट है, अगर ओरिजिन उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो वो उसके प्लेन में लाई करेगा। यही कॉन्सेप्ट था, ओरिजिन एक पॉइंट है। उसी तरह यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, ये चारों ऑप्शन एक्चुअली है क्या, ये पॉइंट है। तो अगर ये चारों पॉइंट इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो ये इन इक्वेशन के हाफ प्लेन में लाई करते हैं। अगर ये सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो ये लाई नहीं करते हैं। तो एक एक करके हम लोग चारों चेक कर सकते हैं रफ में, और जो हम लोग को ये बताना है कौन सा लाई नहीं करता है, तो जो पॉइंट लाई नहीं करता है उसको हम लोग लिख सकते हैं। या दूसरा तरीका, हम लोग एक टेबल बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इन इक्वेशन लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं ऑप्शंस, ठीक है। तो जो हमारा फॉल्स हो जाएगा, मतलब सेटिस्फाई नहीं करेगा, वही हमारा लाई नहीं करेगा। ऐसे भी कर सकते हैं, पर यहाँ पर रफ में चेक कर लीजिएगा आप, तो 2 3 आप देखिएगा कि लाई नहीं करेगा। तो पुटिंग 2 3 इन द गिवन इनइक्वालिटी, x की जगह 2, y की जगह 3 हमने पुट किया, तो आपका ऑप्शन मतलब आंसर आ गया 1 इज़ लेस इक्वल टू 0, जो कि फॉल्स है। मतलब 2 3 डज नॉट लाई इन द हाफ प्लेन, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आप यहाँ पर सी लिख दीजिएगा, है ना। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। द ग्राफ ऑफ द इनइक्वालिटी 2x प्लस 3y लेस ग्रेटर देन 6 इज़, ठीक है। तो ये जो आपका ग्राफ आएगा तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा आएगा, ठीक है। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2020 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास गिवन इनइक्वालिटी है 2x प्लस 3y ग्रेटर देन 6, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये चेक करना है ओरिजिन है कि नहीं। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 हम लोग पुट करते हैं,
तो 0 ग्रेटर देन 6 आया जो कि गलत है, मतलब ऑरिजिन को ये नहीं, मतलब ऑरिजिन को ये कंटेन नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन ए तो आपका नहीं होगा, ठीक है। होल एक्स वाई प्लेन होगा नहीं, क्योंकि 2 भाग में बांटेगा तो कोई एक हाफ प्लेन होगा, एंटायर एक्स वाई प्लेन नहीं होगा, तो ऐसे आपका ऑप्शन बी होगा। पर यहाँ लिखा है दैट नाइदर कंटेन्स द ऑरिजिन, जो कि सही है, नॉर द पॉइंट्स ऑफ द लाइन 2x + 3y = 6, ये भी सही। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी मतलब यहाँ कहीं इक्वल टू नहीं, क्योंकि एक इक्वालिटी का टाइप होता है ग्रेटर इक्वल टू 6, तो उसमें आपके जो पॉइंट इस लाइन पे लाई करेंगे वो भी लाई करेंगे, क्योंकि इक्वल टू भी है ये, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा। पर यहाँ पर इक्वल टू नहीं है, मतलब जो उस पॉइंट पे लाई करते हैं वो भी पॉइंट्स नहीं, ठीक है। तो इसलिए हाफ प्लेन दैट नाइदर कंटेन्स द ऑरिजिन हमने यहाँ पर चेक किया, और क्योंकि ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, नॉर द पॉइंट्स ऑफ द लाइन या ऑफ द लाइन या ऑन द लाइन 2x + 3y = 6, हैंस द ग्राफ ऑफ द इनइक्वालिटी 2x + 3y > 6 रिप्रेजेंट्स द हाफ प्लेन दैट नाइदर कंटेन्स द ऑरिजिन नॉर द पॉइंट्स ऑफ द लाइन 2x + 3y = 6, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ये बी हो गया, है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 CBSE 2023 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।